देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? हाँ बताओ बेटा, बोलो, आप बोलो। हाँ, रिप्रोडक्शन क्या है? जो पहले से है, जो पहले से प्रोड्यूस है, अब उसी से, उसी के जैसा, उसी प्रोडक्ट से उसी के जैसा फिर से प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए रीप्रोड्यूस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है उसी के जैसा फिर से प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, या रिप्रोड्यूस करना बोलते हैं अपन। समझ आ रहा है? रिप्रोड्यूस, है ना, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल जो रहता है, इसको थोड़ा सा ऐसा देखना ठीक लगता है। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल में हमको सिर्फ दो तीन चीजें ही देखना रहता है। एसेक्सुअल में क्या रहता है बेटा कि गैमेट प्रोड्यूस नहीं होता और पेरेंट सिंगल होता है। सिंगल पेरेंट, नो गैमेट, एंड ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स आर कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। हाँ, क्लोन्स भी बोल सकते हो एग्जैक्ट कॉपी को, आप क्लोन्स भी बोल सकते हो। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? बाई पेरेंटल है। ठीक है, मतलब दो पेरेंट की जरूरत पड़ती है, मेल और फीमेल। देन इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट। तीसरा, ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल, नॉट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, नॉट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। वो सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट। ठीक है, सिमिलर, बट दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट। सिमिलर का मतलब क्या है? उसके जैसा दिखते हैं लेकिन उसकी कॉपी नहीं होते, है ना भाई। जैसे एक इंसान का बच्चा पैदा होता है तो ना उसमें सींग होता है और ना ही पूंछ होता है ना। इंसान जैसा ही है, गाय का बच्चा गाय के जैसा ही है, तो वो सिमिलर है उसके जैसा। ठीक। इसमें एग्जैक्ट कॉपी होता है, इसमें एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, नॉट अ कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। इसका जो है ना, इस और क्या मतलब है? देयर इज नो वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। और इसमें क्या रहता है बेटा? वेरिएशन इन देयर ऑफस्प्रिंग। यहां से एक क्वेश्चन आता है कि भैया वेरिएशन क्यों होता है? वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस, डिफरेंसेस होता है। मतलब हम अपने, मतलब हम इंसानों जैसे दिखते हैं लेकिन एग्जैक्ट अपने माता पिता जैसे नहीं दिखते, है ना। वो फिल्मों में होता है, अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन बन जाता है। ठीक है, होता है ना ऐसा, एग्जैक्ट कॉपी। जाना मानो क्लोन पैदा हो गया है, ये तो ऐसा हो गया जैसे क्लोनिंग हो गई। फिल्मों होता है ना ऐसा, वो उसको गुंडों ने मार दिया,
फिर उसका बच्चा जब बड़ा हुआ तो भी उसके जैसा दिख रहा है। तो जिसने उसके पिताजी को मारा था वो देखता है यार इसको तो मैंने कहीं देखा है, बाहुबली, है ना, सेम। अब सोचो, मतलब ये तो बहुत साल से चल रहा है, और क्लोनिंग प्रोसेस जो रहता है कुछ ही साल हुआ है क्लोनिंग के बारे में पता हुआ है। सोचो फिल्म वाले लोगों को पहले से मालूम था क्लोनिंग हो सकता है ना, कई सालों से पता है ना फिल्म वालों को कि क्लोनिंग इज पॉसिबल। तो उन्होंने किया होगा क्लोनिंग क्लोनिंग ऐसा। चलो, तो वेरिएशन क्यों आता है, वेरिएशन क्यों आता है, बिकॉज ऑफ मियोसिस। मियोसिस में एक स्टेज होता है क्या, पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, पैकेटीन किस में होता है, प्रोफेस वन में। ठीक है, प्रोफेस वन का तीसरा स्टेज है, लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन, तीसरा स्टेज पैकेटीन। इसमें आपको क्या मिलेगा, हाँ, क्रोमोसोम्स के आर्म्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर, जिसके कारण डीएनए का सेगमेंट एक्सचेंज होता है और जेनेटिक वेरिएशन आता है। तो ये जो वेरिएशन है ये किस टाइप का वेरिएशन है, इट इज अ जेनेटिक वेरिएशन। इसीलिए हम थोड़े से अलग होते हैं अपने माता और थोड़े अलग होते हैं अपने पिता के जैसे। ठीक है, अगर बिल्कुल अगर ये मियोसिस नहीं होता तो आधा क्रोमोसोम मदर से आधा क्रोमोसोम फादर से आता, तो इधर ऐसे करते तो मम्मी दिखते, इधर कैसे पापा दिखते, तो गलत हो जाता, हाँ, गड़बड़ हो जाता है ना, मतलब कितना वो हो जाता, समझ रहे हो बात। एक साइड ज्यादा लंबे बाल ऐसे, एक साइड ऐसा मूंछ और दाढ़ी ऐसे, समझ रहे हो, बड़ा समझ ही नहीं आता क्या है क्या चीज तू करके। ठीक है, समझ नहीं आता ना ऐसे में। हाँ ठीक है, जेंडर जो भी है, बट एक साइड से थोड़ा समझ रहे हो, मेल का थोड़ा चेहरा अलग टाइप का होता है, मेल का स्किन अलग टाइप का होता है, फीमेल का स्किन अलग होता है। एक साइड से ऐसे एकदम, एक साइड से कोई खींचे मोटी चमड़ी एकदम हाथी जैसा है, एक साइड एकदम सॉफ्ट। ठीक है ना, थोड़ा अलग अलग टाइप का लगता है। हाँ, चलो, तो अब देखेंगे बेटा, क्लियर है बात। इसमें एग्जैक्ट कॉपी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ माइटोसिस ओनली। अब मैं ओनली क्यों लिखा हूं, इसमें सिर्फ म्योसिस होता है क्या, इसमें भी माइटोसिस होता है, बट म्योसिस होता है, उसमें म्योसिस नहीं होता ना, इस सेंस में। ऐसा नहीं समझना कि इसमें खाली म्योसिस होता है, जब चाइल्ड रिप्रोड्यूस होता है तो माइटोसिस भी प्रोसेस होता है, बट म्योसिस डिफरेंस क्रिएट करता है गैमेट फॉर्मेशन के समय। क्लियर है इतना। चलो बताओ, एग्जाम्पल बताओ, मोहम्मद बताओ, एग्जाम्पल बताओ, शांत रहो, उसको बताने दो। मोहम्मद तुम्हारा नाम है, चेंज हो गए हो क्या, परिवर्तन तो नहीं है, हाँ, क्यों मोहम्मद धर्म परिवर्तन तो नहीं हो गया इसका। हाँ बताओ बेटा, बताओ बताओ। हाइड्रा, अमीबा, और चलो छोड़ो उसको, हाँ बताओ, और हाँ चलो तुम बताओ मोहम्मद। हाँ चलो कोई बात नहीं, बताओ भाई। इसको रटना थोड़ी ना है, दूसरा एग्जांपल बताना है। और बताओ भाई ग्रेसी। ईस्ट, वेस्ट, हैं, ये लोग सब बता दिया, मतलब गलत किए ये लोग। हाँ, वायरस, वायरस, उसको पहले जिंदा तो करो। हाँ बताओ, हाँ बताओ, माही, हैं, क्लेमाइडोमोनास, और बाकी एल्गी लोग नहीं करते। हाँ, और एल्गी लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। हाँ,
एल्गे लोग सेक्सुअल करते हैं रिप्रोडक्शन की नहीं करते? करते हैं। वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल तीनों टाइप का होता है उनके में, है फ्रेगमेंटेशन कि ये सब क्या है। ठीक है, और बताओ। सब ठीक है सर, आप बताओ, बताना बेटा। और किस में होगा? बैक्टीरिया को भूल गए? सबसे पहले वही चालू किया था ये सब। सबसे पहले वही तो चालू किया था, हैं? बेचारे को भूल गए। और प्लांट्स लोग करते हैं, करते हैं। तो जित तो मैक्सिमम टाइप के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, मैक्सिमम टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लोग एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैक्सिमम टाइप के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसका एग्जांपल बताओ बेटा आप। हाँ आप। भाई जैसे क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। आपके पास एग्जांपल देगा तो एक आध दो तो मालूम होना चाहिए ना। आप बताओ बेटा। कोई बात नहीं, नहीं पता तो कोई बात नहीं, बताओ। आप बताओ बेटा। कोई बात नहीं। हाँ बोलो। हैं? नहीं। आप बताओ। हाँ बेटा। ब्रायोफाइटा। हाँ। हाइड्रा नहीं होता है? हाइड्रा भी तो मल्टी सेलुलर है। ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्पॉन्जेस करते हैं, स्पॉन्जेस करते हैं ना। हाँ। अच्छा, प्लांट्स करते हैं, हायर प्लांट्स भी करते हैं। वो भी टाइप है एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जैसे डंडी वंडी ऐसे तोड़ के गड़ा दो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है हालांकि वो, बट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। समझ आ रहा है? चलो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बस, मैमल बस, हैं? मैमल बस। अरे बाबा जितने एनिमल होते हैं, है ना, मैक्सिमम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते ही हैं। भले ये सेक्सुअल करेंगे लेकिन सेक्सुअल भी करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जितने बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, फाइलम पॉरीफेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है? नहीं आता है? फाइलम पॉरीफेरा सबसे पहला फाइलम है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता? होता है। समझ आ रहा है? लोअर ऑर्गेनिज्म जो है, लोअर एनिमल है या लोअर प्लांट्स है, उसमें भी सेक्सुअल होता है, बट उसमें मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, बट सेक्सुअल भी होता है। समझ आया? है ना? तो ध्यान रखेंगे, हायर एनिमल, सॉरी, एनिमल्स हो लोअर हो या हायर हो, है ना, प्लांट्स लोअर हो या हायर हो, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है बात इतना? तो ये दो तीन चीजें थी जो यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, कि भैया पेरेंट के टाइप क्या है, गैमेट तो बनता है नहीं बनता है, ऑफस्प्रिंग उसकी कॉपी होती नहीं होती है, वेरिएशंस किस में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा, एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं। तो ये आपको बेसिक डिफरेंसेस, इतना बेसिक याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतना बात?